ओम शांति। आज 30 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। और आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाबा की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाबा से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं है, क्योंकि बार बार भूल करने की कोई क्षमा नहीं है। एक बार भूल हो जाए, दोबारा वो भूल फिर रिपीट ना हो, तब तो बाबा कुछ करते भी हैं। हर एक कर्म का हिसाब किताब बनता है। छोटे से छोटे कर्म का भी बाबा समझाते हैं कि हिसाब किताब बनता है। तो इसलिए क्या करना है, कोई भी पाप कर्म ना हो, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्र में बैठते हैं तो ये गीत खुशी लाने में बहुत मदद करते हैं। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट समृद्धि आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लक्की स्टार्स हैं। ये बहुत काम की चीज है। तुम बच्चे जानते हैं हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है। जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ एक गाइड भी होते समझाने के लिए। तो जो ले जाते हैं उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही फिर लेते हैं। कितने पंडे लेकर के जाते हैं? अब तुम तो रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम पांडव सेना है। पांडवों की तो राजधानी नहीं होती है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाबा भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं सो भी तीर्थों पर। तीर्थों पर जाते हैं तो वो पंडे गाइड करते हैं। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को लेकर के आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम बच्चे पंडे बनते हो, दूसरों को गाइड करते हैं। इसमें कहाँ ले जाने की तो बात नहीं, यहाँ तो आत्मा, परमात्मा, परम धाम की ये सब नॉलेज दी जाती है। घर बैठे बैठे भी तुम किसी को रास्ता बताते हो। तुम किसी को रास्ता बताते फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। एक दो को रास्ता बताना, इसको मन मनाभव कहते हैं। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में ये भी आता होगा कि बद्रीनाथ, अमरनाथ कैसे जाना है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम तो रूहानी पंडे हो। ये तुम्हें भूलना नहीं है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में रहे कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के पंडे हैं। हम मुक्ति धाम में जाते हैं, फिर स्वर्ग में आते हैं, तो वही रास्ता दूसरों को बताते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे होते हैं और मुक्ति के कोई अलग पंडे होंगे।
तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आ जाएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। देखो पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम तो होता है जिसका अच्छा पूरा फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है। क्षमा की तो बात ही नहीं है, जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसको वापसी प्राप्त होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाबा समझाते यहाँ से बाहर जाते हैं तब भी इतनी परहेज में नहीं रहते तो ऊंच पद भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा बच्चों का समाचार तो सुनते रहते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर कोई धारणा नहीं रहती है। सत्यों में तो विकारों की बातें नहीं होती है। अभी तो भारत का ये हाल है, वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहेंगे, अथाह सुख होंगे। बाबा बच्चों से सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है, कोई तो बहुत झूठ भी बोलते रहते हैं। अब ये विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबा से तो कभी नहीं बोलना चाहिए। बाबा तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता ही नहीं है, वहाँ तो नाम निशान नहीं होता है, यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। कितना फर्क रहता है। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा थोड़े ही समझते हैं। बाबा कहते काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इसमें तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख गनेरे देने आए हैं। तुम जानते हो हम सुख गनेरे में थे। सत्युग को कहते हैं सुख धाम, वहाँ बीमारियाँ आदि होती नहीं है, वहाँ तो हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होते हैं। सत्युग में तो दुख का नाम नहीं है, त्रेता में तो दो कलाएं फिर कम हो जाती हैं, तो थोड़ा कुछ होता है फिर भी उसको हैबिन कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख में रहना है। क्या समझा रहे बाबा? हम बच्चों को अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ तो कोई बंधन है नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही बंधन मुक्त हैं। शुरू में भट्ठी बनी तो देखो कितना बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, कैसे हम बाबा की सेवा करें। बाबा बहुत समझाते रहते हैं, बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग में रहेंगे, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर सेंटर पर भी नहीं आते हैं। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? हाँ, फिर तो लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। कभी कभी बच्चे आते नहीं है ना, तो उनका वो गुस्सा कम हो जाता है, सेंटर पे आना बंद कर देते हैं। तो हम समझते हैं शायद माया ने तुमको वार कर दिया है, या तुम किसी के संग में फंस गए हो जिससे तुमने विकर्म किया है और तुम गिर पड़े हो। फिर तो उठाना तो चाहिए ना। पुरुषार्थ भी बच्चों को करते रहना चाहिए। दिल लेनी होती है, तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है, फिर फां हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते, फिर समाचार आता है घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल तो हट गई है। फिर कई तो चिट्ठी भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो अच्छा है परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने ज्ञान ही छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं जो मैं ज्ञान में चल सकूं। छोड़ने का कारण ही वही होता है। सिर्फ लिख देते हैं, विकार देखो कैसे गिराता है।
यहाँ हाथ भी उठाते हैं हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की है। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। ये बाबा की गोत्री है, ये अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। इनके पास तो समाचार भी आते हैं। वे शिव बाबा तो कहते मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे हो जाएंगे खराब। बाबा ने कहा कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। बाप कहते हैं दृष्टि को तो बहुत बदलना है, कदम कदम पर बच्चों को खबरदारी रखनी चाहिए। मैं तो पढ़ाने आया हूँ, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। याद में ही कदम कदम में पदम समाये हुए हैं। बहुत बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। जो बहुत सेवा करने वाले हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो तब तक तुम बच्चे पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौक से जाएंगे, शराब आदि भी छिपा कर ले जाते हैं। ऐसे होता है यात्राओं में, तो शराब भी पिएंगे। बड़े बड़े आदमी इसके बिना रह नहीं सकते। अभी वह तीर्थ किस काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी जाकर के फिर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म हो जाते हैं। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की मुख्य बात है, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बनते हैं, आकर के समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में तो कभी भी कोई बीमार नहीं होंगे। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष रहती है। 16 कला संपूर्ण थे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है बोलो। सत्युग में तो 5 विकार होते ही नहीं है। वहां भी अगर ये विकार होंगे तो उसको राम राज्य कैसे कहेंगे। देवताएं जब वहां मार्ग में जाते हैं वे भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े चित्र गंदे होते हैं। ये बाबा कहते हमने जो देखा है हम तुम बच्चों को वे बतलाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ बच्चों को क्या देने आया हूँ, नॉलेज देने आया हूँ। शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान की बातें सुनाते, वे फिर अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। ये भी दो हैं, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से हम पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई भी पाप हम नहीं करेंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, वहाँ तो कोई भी पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुना रहे हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रारब्ध भी शुरू हो जाएगी। जैसे ड्रामा में जो पार्ट है वो रील रिपीट हो रही है। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नोंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले ही समझ सकते हैं। ये बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वह है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, इसमें हार्ट फेल नहीं करना है। तुम समझाते रहो, व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आएंगे।
आओ हम तुमको बेहद का सौदा दें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ चला गया? कैसे हमने 84 जन्म लिए? हम तुमको समझाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा समझाना चाहिए। भगवानुवाच, तुम तो अपने जन्मों को जानते ही नहीं हो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जब भी फुर्सत मिले बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सम लेकिन सदा आंतरिक खुशी में और सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में वो उठते रहते हैं। और स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। ओम शांति।